इजराइल ने लेबनान पर फिर हवाई हमले किए हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि खुद की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने शुक्रवार को देश से लगने वाली सीमा के नजदीक इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान पर हुए इजरायली हमले का जवाब है। उधर इजराइल की सेना ने रॉकेट हमलों की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान से इजराइल की ओर कम से कम 10 रॉकेट दागे गए। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच सीमा पार शत्रुता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने आज दिन में दक्षिणी लेबनान में हुए हवाई हमलों के जवाब में लेबनानी सीमा के निकट इजरायली ठिकानों के निकट रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने शेबा फार्म्स इलाके में इजरायली ठिकानों के निकट खुले मैदान में दर्जनों रॉकेट बरसाए। हालांकि इसके अतिरिक्त उसने कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि अधिकतर रॉकेटों को इजराइल के आयरन ड्रोन सिस्टम के जरिए गिरा दिया गया है। बाकी के बचे हुए रॉकेट एक खुले मैदान में जा गिरे हैं। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इजराइल के आर्मी रेडियो ने बताया है कि सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी हथियारों से लैस ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के नियंत्रण में दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों की ओर गोले और तोप बरसाए हैं। बताया गया है कि लेबनान के रॉकेट हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल में ऊपरी गागिल और गोलान हाइट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इन दोनों ही हिस्सों को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने कब्जे में ले लिया था। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने कहा है कि रॉकेट लेबनान के शहर शेबा के पास अल अरकूब इलाके में दागे गए। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा दिन है जब सीमा पार हमलों की वजह से शत्रुता बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2006 के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच शांति कायम है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक महीने तक जंग लड़ी थी। 2 दिन पहले लेबनान से दागे गए रॉकेट की वजह से इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक की थी। इस वजह से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से इजराइल का गहरा विवाद हो गया था। गौरतलब है कि ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को हथियारों और पैसों की सप्लाई करता है ताकि संगठन इजराइल में हमला कर सके। हालांकि ईरान उसके ऊपर लगे आरोपों को नकारता रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।